मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? ओके। तो ये ओके सर। जब भी हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले कभी भी सेल क्रिएट करते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सीआरएम टूल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं। तो हम किसी कोई भी कस्टमर अगर आता है आपकी शॉप पे, राइट, जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर है, राहुल कुमार मान लीजिए, कस्टमर आपकी शॉप पे आया और आपके यहाँ से कोई भी आइटम लेके जा रहा है, ओडोनिल हो गया या इसके अलावा एक दो मेडिसिन और ले लेते हैं, राइट। तो ये कस्टमर आया, राइट। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स कौन कौन से हैं, एक तो अपना रिफिल रिमाइंडर हो गया। तो रिफिल रिमाइंडर क्या होता है, हमारे पास दो तीन रिमाइंडर्स हैं, रिफिल रिमाइंडर हो गया, पिल रिमाइंडर हो गया। तो अगर हम ये सेट कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर जो है ना, उनको अगर पेशेंट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उनको रिफिल रिमाइंडर और पिल रिमाइंडर उनको ऑटोमेटिक पेशेंट एप्लीकेशन में नोटिफाइड हो जाएगा, राइट। इसके अलावा रिफिल रिमाइंडर वो तो हो गया, जैसे कोई कस्टमर आता है, बोलता है कि मेरे को अभी 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद फिर से दवाई लेने आना है, और बाद में वो आपकी शॉप पे नहीं वापस आता है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे उसका रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ताकि वो कस्टमर जब भी उसका मेडिसिन खत्म होगा तो उससे एक दिन पहले उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका दवाई खत्म होने वाला है, राइट। तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे पिल रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, कौन सी दवाई कितने टाइम पे आपको लेनी है, वो भी आप सेट कर सकते हो। इस तरीके से शाम को आधी लेनी है, रात को आधी लेनी है, सुबह और दोपहर में एक एक लेनी है। और इस तरीके से इस हिसाब से जो भी आपने दवाई दी है वो कितने दिन की है, 3 दिन की। तो अभी 3 दिन के बाद उनको 18 तारीख को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो ये हमको, अगर ये चीज हम मान ली जो आइटम का डिटेल होता है ना, वहां पे भी वन टाइम भी सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आप और भी, ये तो एक दो सीआरएम टूल्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप पे इनवॉइस वगैरह शेयर करते हो, तो वो भी उसके थ्रू भी कस्टमर को जब भी चाहिए उसको अपना बिल मिल जाएगा। अभी आप फिजिकल बिल देते होंगे तो कस्टमर में भी फट जाता है या खो जाता है, बट व्हाट्सएप पे अगर आप भेज दोगे तो वो उसके दोनों के डर नहीं रहेगा, राइट। इसके अलावा जैसे मान लीजिए क्या होता है कि व्हाट्सएप पे भेजने के अलावा यहाँ पे अपना डिलीवरी, बुक डिलीवरी कर सकते हो। पेशेंट एप्लीकेशन उधर से ऑर्डर किया पेशेंट ने एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप हमारा डिलीवरी पर्सन अगर आपके पास है तो वितरण एप्लीकेशन रहता है, तो उसके थ्रू भी डिलीवरी बुक कर सकते हो, और वो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम आपके पास रहता है। ओके। अभी जैसे मान लीजिए हम कस्टमर को इनवॉइस वगैरह अगर शेयर करते हैं, तो इस तरीके से कस्टमर को इनवॉइस शेयर करते हैं। वहां पे भी दो तीन चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए इनवॉइस कस्टमर को शेयर किया, राइट। अभी कस्टमर को इनवॉइस शेयर करने के बाद में कस्टमर को इस तरीके से लिंक जाएगा, कस्टमर यहाँ पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से, अभी देखो नॉर्मल जो आप अदर सॉफ्टवेयर जैसे मान लीजिए वहाँ पे ऑप्शन रहता है, बट वो पीडीएफ या इमेज सेंड करने का रहता है। हमारे यहाँ पे पूरा एडिशनल चीजें हैं, कैसे कि यहाँ पे कस्टमर को इनवॉइस देखना हो तो वो यहाँ से अपना इनवॉइस चेक कर पाएगा, राइट। इसके अलावा जो भी आपका ये लोगो वगैरह है या वाटर मार्क है, ये आप अपना खुद का अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा विजिट माई स्टोर ऑनलाइन, तो कोई कस्टमर पेशेंट एप्लीकेशन अगर नहीं भी यूज कर रहा है तो यहाँ पे भी कस्टमर जाके आपका मेडिसिन जो भी है वो चेक कर पाएगा। उसको देखना होगा कि आपके यहाँ पे डोलो अवेलेबल है या नहीं है, तो वो यहाँ से चेक कर सकता है, राइट। इसके अलावा अगर कुछ प्रमोशन वगैरह भी इस तरीके का आप क्रिएट कर सकते हो अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, तो ये प्रमोशन आप क्रिएट कर सकते हो। जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या कुछ एक्सपायर होने वाले हैं, नॉन मूविंग है, तो उन पे आप प्रमोशन रन कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आपका इमेज वगैरह या ये आपका लोकेशन वगैरह, तो वो कस्टमर को हेल्प करेगा आपकी शॉप तक पहुंचने के लिए। यहाँ से आप डायरेक्शन भी कस्टमर लगा सकता है, ओके। इसके अलावा एक और चीज है पेमेंट गेटवे। तो जो हम लोग पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है जो एट द टाइम ऑफ बिलिंग आपको पेमेंट नहीं करके गया, बोला कि शाम को कर देंगे या कल कर देंगे, तो आपको बार बार फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल से उसको पेमेंट रिमाइंड यहीं पे क्लिक करके पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको पेमेंट कर सकता है। चाहे वो गूगल पे यूज कर रहा है, फोन पे यूज कर रहा है, उनमें डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा अपना लिंक। इसके अलावा वहां से भी आप कस्टमर अपना डोज वगैरह चेक कर सकता है, और उसको आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा तो यहीं से गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, ओके। या इसके अलावा उसको कॉलिंग करना होगा या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना होगा तो यहीं से कर सकता है आपको। तो ये चीजें तो हो गई आपका जो अपना सॉफ्टवेयर है सिस्टम के थ्रू,
राइट। इसके अलावा और भी फीचर्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए अपना लॉयल्टी प्रोग्राम हो गया, तो लॉयल्टी प्रोग्राम का ओवरव्यू दे देते हैं। लाइक लॉयल्टी प्रोग्राम कैसा रहता है कि जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं, कभी आपने नोटिस किया हो तो वो आपको जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए का आपने कुछ परचेज किया, इनवॉइस बना आपका, तो वो क्या करते हैं आपको 100 लॉयल्टी पॉइंट्स या 50 लॉयल्टी पॉइंट इस तरीके से वो आपको कुछ दे देते हैं, ताकि क्या रहेगा कि आप जैसे मान लीजिए आपको नेक्स्ट टाइम पे जब भी कभी सेम आइटम लेना रहेगा, सेम आइटम या कोई अदर आइटम भी लेना रहेगा, आपके पास ऑप्शन है कि आप उस मॉल में भी जा सकते हो या अदर मॉल्स में भी जा सकते हो, बट आप प्रेफर करोगे सेम मॉल में जाना जिससे आप लास्ट टाइम लेके आए थे, क्योंकि उसके आपके पास वाइटल कॉइन रहेंगे, सॉरी लॉयल्टी पॉइंट्स रहेंगे, राइट। तो सेम इस तरीके से कस्टमर आपका रिटेन होने में लॉयल्टी पॉइंट्स हेल्प करते हैं। ओके। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अपना पेशेंट एप्लीकेशन हो गया। तो पेशेंट एप्लीकेशन कैसा रहता है कि पेशेंट एप्लीकेशन के थ्रू भी कस्टमर आपको लाइक घर बैठे ऑर्डर कर सकता है, तो वो भी देखा जाए तो एक तरीके से सीआरएम टूल्स ही हो गया, है ना। या इसके अलावा जो भी चीज़ें सिस्टम के थ्रू करने वाली हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर है जो पेमेंट के लिए बोल के गया बट पेमेंट नहीं किया, तो हमारे पास पेमेंट रिमाइंडर का भी ऑप्शन है। जैसे इस तरीके से किससे किससे कलेक्ट करना है, तो आप इस तरीके से कस्टमर के प्रोफाइल में जाके उसको रिमाइंडर वगैरह भी पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि हमारे पास लाइक पेमेंट रिमाइंडर के अलावा यहाँ पे अपना पेशेंट एप्लीकेशन में चलते हैं। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपना पेशेंट एप्लीकेशन का। अभी वॉइस आ रहा है? ओके। तो बेसिकली क्या रहता है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ मोबाइल का। तो अपने पास बेसिकली दो एप्लीकेशन रहते हैं, एक तो ई वाइटल करके रहता है जो पेशेंट के लिए रहता है, और दूसरा ई वाइटल आरएक्स रहता है जो आपके खुद के लिए रहता है, और एक वितरण एप्लीकेशन भी रहता है जो कि आपके डिलीवरी पर्सन के लिए रहता है। ठीक है। तो दो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एक तो पेशेंट, पहले तो हम ई वाइटल एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो ई वाइटल एप्लीकेशन जब आप लॉग इन करोगे, तो अभी जो भी आपने जैसे मान लीजिए कुछ ये प्रमोशन वगैरह ये सारी कुछ चीजें यहाँ पे भी दिखेंगी। ठीक है। अभी कस्टमर को ऑर्डर करना हुआ तो आपको यहीं से ऑर्डर कर पाएगा। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनमें जाके ऑर्डर कर सकता है। अभी कस्टमर ने, मैं एक ऑर्डर करके दिखाता हूँ, 2-3 तरीके से ऑर्डर भेज सकते हैं। लाइक कस्टमर ने कुछ भी भेजना हुआ, लाइक यहाँ पे डोलो, तो डोलो, तो इस तरीके से कस्टमर ऐड कर सकता है। लाइक मतलब ये चाहिए मुझको और ये चाहिए। और इसके अलावा कोई कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो मतलब डॉक्टर की राइटिंग नहीं समझ पाते हैं, तो सीधा वो आपको प्रिस्क्रिप्शन भी डायरेक्टली भेज पाएंगे। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं कि जो लाइक प्रिस्क्रिप्शन भेजना चाहते हैं, साथ में कुछ दवाइयाँ उनको नहीं समझ में आ रही, तो उसका भी ऑप्शंस अवेलेबल है। वो यूज कैमरा करके या गैलरी से फोटो निकाल के वो आपको भेज सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ से चेकआउट कार्ट में आ जाते हैं। अभी मान लीजिए उनको ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर किसके लिए करना है, तो यहाँ पे वो अपना फैमिली मेंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ब्रदर सिस्टर मदर जो भी है, मतलब अभी खुद का मान लीजिए मेरे को करना है। दूसरी चीज, अगर कुछ नोटिफिकेशन लाइक मेरे को कुछ भी उनको केमिस्ट तक मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो मैं यहाँ से नोट भी डाल सकता हूँ, राइट। इसके अलावा लाइक यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन है। अभी पिकअप करना है या डिलीवरी करवाना है, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से कस्टमर को ऑर्डर भेज सकते हैं, मतलब कस्टमर आपको ऑर्डर भेज सकता है, राइट। अभी अपने सिस्टम में कैसे होता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक और भी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आपके केमिस्ट ने ऑर्डर रिसीव किया या नहीं किया वो आपको यहीं से पता चल जाएगा आपके कस्टमर को, राइट, जो भी स्टेटस रहेगा, राइट। इसके अलावा कार्ड का ऑप्शन है, कुछ भी आपने ऐड करके रखना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा इधर प्रोफाइल का ऑप्शन है, आपके खुद के ऑर्डर्स आपको देखने हैं, उसका मतलब स्टेटस क्या है। तो जो भी कंप्लीट हो चुके हैं या इसका ऑर्डर रेडी हो चुका है या ये कंप्लीट हो चुका है, तो जिस जो भी कंप्लीट हो चुका है उसका
अगर कस्टमर को रीऑर्डर करना है या ऑनलाइन पे करना है तो यहाँ से वो कर सकता है, वही सेम ऑप्शन आ जाता है इधर भी, राइट। इसके अलावा अपना इनवॉइस वगैरह अगर देखना रहेगा तो यहीं पे वो अपना इनवॉइस यहाँ से चेक कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया पेशेंट एप्लीकेशन, राइट। इसके अलावा भी उसमें और भी सारी चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए उसको अपना प्रोफाइल वगैरह अपडेट करना हो, और कस्टमर ये बेसिक चीजें लाइक नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये बेसिक चीजें डाल के अपना मोबाइल पेशेंट एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकता है, राइट। अभी आते हैं अपने सॉफ्टवेयर के एक चीज और है जो हम ओके। तो अभी अपने सॉफ्टवेयर के पास मतलब चलते हैं जहाँ पे लाइक ऑर्डर किस तरीके से आता है। तो ऑर्डर जब भी आएगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, आपको इधर ये भी दिख जाएगा कि कितने असाइंड ऑर्डर आए हैं मुझे। यहाँ से ग्राफिकल व्यू की जगह पे हम क्लासिकल पे चले जाते हैं, और जो भी ऑर्डर आया रहेगा वो आपको इधर दिख जाएगा, राइट। उसका अवेलेबिलिटी है आपके पास है या नहीं है, कब ऑर्डर डाला हुआ है कस्टमर ने, पूरा आपको ट्रैकिंग रहेगा। इसके अलावा जब आप ऑर्डर पे जाओगे तो यहाँ पे आपका जो भी स्टाफ रहेगा उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, राइट। एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर एक्सेप्ट होगा तो इसके अलावा आप ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद में उसको आप एडिट करके और यहाँ पे आप वन बाई वन करके ऑर्डर किस बैच में से देना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपका स्टाफ। तो जो भी बैच में से देना है कस्टमर यहाँ से आपका स्टाफ सिलेक्ट कर लेगा, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेव करना है या आपको सेव एंड प्रिंट करना है, व्हाट्सअप करना है, बुक डिलीवरी करना है, तो जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। अगर कस्टमर लाइक आपके शॉप पे आने वाला है तो शॉप पे भी आके वो पिकअप कर सकता है। इसके अलावा हमने जो बताया था डिलीवरी मतलब वितरण एप्लीकेशन, तो अगर आपके पास खुद का डिलीवरी बॉय है तो उनको एप्लीकेशन ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका कैसा रहता है कि डिलीवरी पर्सन ये अपना जो वितरण एप्लीकेशन है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, बट पर डिलीवरी उसका 2 वाइटल कॉइन चार्ज रहता है, राइट। तो डिलीवरी बॉय को सिलेक्ट करके और आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, डिलीवरी बॉय को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो आपका ऑर्डर पिकअप करके कस्टमर तक पहुंचा देगा। अगर जिनके पास मान लीजिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उन पे लाइक उनके यहाँ पे अगर मान लीजिए एक और चीज अवेलेबल है जहाँ पे डंजो हो गया, एक्सप्रेस बीज हो गया या बोर्जो हो गया, ये अपने थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी अवेलेबल हैं, पोर्टर वगैरह, तो इनके थ्रू भी वो डिलीवरी आप करवा सकते हो, राइट। ओके। तो जितना अभी तक लाइक मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें किसी को कोई डाउट है? जी सिर्फ मेडिकल फार्मेसी। राहुल जी, मैं ये कह रहा था जैसे आपने ये बताया पोर्टर भी इंटीग्रेटेड है, तो अ, आवाज आ रही है ना मेरी आपके पास? यस सर बोलिए ना। हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे पोर्टर इंटीग्रेटेड है, तो क्या कुछ हम अपना सामान भी कहीं और पोर्टर आपके इसके थ्रू करवा सकते हैं क्या? सर अपना सामान कैसे, लाइक मेरे को थोड़ा सा मतलब। जैसे जो आपके सॉफ्टवेयर में लिस्टेड नहीं है, ओके। वो जैसे अनमैप्ड आइटम्स। अनमैप्ड आइटम लाइक सर इसमें दो चीजें हैं, जिसका आप बिलिंग कर सकते हो वो चीज आप हाँ डिलीवरी हाँ। करवा सकते हो। अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ओके। जिस चीज का बिलिंग हो जाएगा लाइक सेल इनवॉइस जिसका बन जाएगा उसका बिलिंग आप डिलीवरी करवा सकते हो। हाँ, तो अभी तो आपने जैसे ओपन कर रखा है कि जैसे हमारे अगर इन्वेंट्री में कोई सामान नहीं भी है तो भी हम्म। हम उसको सेल्स बिल बनवा के दे सकते हैं, वो नेगेटिव में चली जाती है आइटम इन्वेंट्री में। राइट, देखिए आपका क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से लाइक एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास उसको कंट्रोल करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप जाएंगे अपने अकाउंटेंट सेटिंग में, ठीक है, तो सेटिंग में जाके लाइक मैनेज ऑनलाइन ऑर्डर करके सर्विस एंड टूल्स के अंदर रहता है मैनेज हाँ जी। ऑनलाइन स्टोर। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो कि हमें पेशेंट एप्लीकेशन में लाइक कौन कौन से ऑर्डर पिकअप करने हैं या नहीं करने हैं, या होम डिलीवरी जो ऑर्डर है उनका वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, चार्ज क्या रखना है, पर किलोमीटर के हिसाब से रखना है, फिक्स रखना है, और इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप और भी चीज़ों पर जाओगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखाना है कि नहीं दिखाना है, आइटम कस्टमर कौन से ऑर्डर कर पाए जो आपके स्टॉक में है या ओवरऑल आप मंगा के देते हो, तो वो भी यहाँ पे उसका वैलिडेशन भी दिया हुआ है।
इसके अलावा जो भी आइटम कौन से दिखने चाहिए आपके पेशेंट एप्लीकेशन में, उसका भी वैलिडेशन आपके पास अवेलेबल है। अभी हाँ सर जी। बताइए सर, आपका लाइक मैं स्टिल ये आपका कह रहा कोई हूँ जैसे डाउट है? कुछ ओकेशंस आई, जैसे दिवाली आई, जी ठीक है। अब जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं सिटी में है, बाहर जो है रोड पे बहुत रश हो जाता है, ठीक जी। है। हमने आपके इन्वेंटरी में गिफ्ट आइटम नाम से एक अनमैप्ड प्रोडक्ट एंटर कर दिया। उसकी जी प्राइस भी हमने सेट कर दिया, एमआरपी पीटीआर सब कुछ, उसका बिल भी बना दिया, मतलब एक तरीके से। तो क्या वो पोर्टर हमारे गिफ्ट आइटम्स हमारे फ्रेंड्स के यहाँ, जैसे हम तो हमें तो उनको एड्रेस ही बताना है ना आपके सॉफ्टवेयर के जरिए, वो डिलीवर कर देगा? नीलम मैम। यस राज सर, एक्चुअली सर इसमें क्या है कि ऐसे तो आप पोर्टर जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके बुकिंग कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, प्राइस भी आपको सेम ही रहेगा। इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर में इसलिए दिया है ताकि आप जो ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को, उसका आप ट्रैकिंग रख पाएँ एंड आपको बार बार दूसरी वेबसाइट पे जाके उनका ट्रैकिंग चेक ना करना पड़े। अगर आपको कुछ हाँ, पर्सनल डिलीवरी करने हैं पोर्टर पे जाके कर सकते हैं। नहीं, हाँ, वो पोर्टर ऐप पे तो कर ही सकते हैं हम, मगर जैसे आपके सॉफ्टवेयर में जैसे सबके एड्रेसेस वगैरह वगैरह हमने स्टोर किए होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे 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 ये फेस्टिवल्स आते हैं तो हम जो है मल्टीपल ब्रांड्स की आइटम कर कर एक किट गिफ्ट बना देते हैं कई बार, जैसे बेबी केयर गिफ्ट बॉक्स या कुछ इस तरीके से। और उनको जो है आपकी इन्वेंट्री में एज अ प्रोडक्ट एंटर करके एमआरपी सेट कर कर, वो पॉसिबल है या नहीं है, मतलब एक तरीके से ना, वो आपको जैसे गिफ्ट इंडिविजुअल कैटेगरी। प्रोडक्ट्स बनाना पड़ेगा, आप किट नहीं बना सकते इसकी। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप सेल्स इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं अगर आपको आपके कस्टमर्स को देना है तो। बट अगर आपके पर्सनल प्रोडक्ट्स है, आपको किसी आपको फ्रेंड को गिफ्ट वगैरह करना है तो वो आप सिस्टम में करें, वो रिकमेंडेड नहीं है। नहीं नहीं, वो रिकमेंडेड नहीं है, मगर आपका सिस्टम को कैच नहीं कर पाएगा ना कि भी वो हमारा दोस्त है या कस्टमर है, वो एज ए कस्टमर ही ट्रीट कर लो उसको एक तरीके से। मगर ये है कि भी गिफ्ट आइटम्स जैसे, मतलब ये जैसे हम कॉस्मेटिक आइटम्स भी रखते हैं, हर फार्मेसी रखती है ज्यादातर। और जैसे ट्रैवल किट हो गई, जैसे किसी को बाहर जाना है, ट्रैवल किट, वो एज ए कस्टमर कोई आया हमसे परचेज करता है, तो हम जो है डिफरेंट ब्रांड्स की जो है शेविंग क्रीम्स और रेजर और ये सब कुछ जो है मिक्स कर कर एक किट बनाकर रखते हैं। तो वो एज ए प्रोडक्ट हम आपकी इन्वेंट्री में अपलोड कर देंगे, वो अनमैप्ड दिखाएगा, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मगर वो हम उसका इनवॉइस बना सकते हैं अनमैप्ड आइटम का भी, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में बन जाता है अनमैप्ड आइटम का, हम्म। ठीक है। तो उसको डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते किसी, मतलब किसी एड्रेस पे विद इन सिटी, पोर्टर या किसी ये डंजो या आपके एक्सप्रेस बीस के जरिए, हाँ सर, उसमें अगर कोई आपने कोई दिक्कत तो नहीं किट आएगी? बनाई हुई है अपने फार्मेसी पे तो, और अगर आपने उसको एज अ प्रोडक्ट ऐड किया है इन्वेंट्री में, हाँ जी। इवन दो इट्स वो अनमैप्ड है, तो आप बिलिंग तो कर सकते हैं उसकी, एंड एज लॉन्ग एज आप बिलिंग कर पा रहे हैं तब तक आप डिलीवरी कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एड किट हो गई है ना, किट्स होती हैं एक तरीके से, ट्रैवल किट, फर्स्ट एड किट्स, ये ठीक, प्रेगनेंसी किट्स। किसी और को कोई डाउट है? ओके। और किसी को मतलब कोई अगर डाउट हो, लाइक किसी तरीके का अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऑल।